Good morning, all of you. As you know, we are continuing the chapter number 4 of political science, that is electoral politics. In this series, today we are going to start a new topic, and that is result consequences. प्रीवियस वीडियोस में आपने स्टडी किया था कि हमारे देश में इलेक्शन का सिस्टम क्या है। लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि टॉपिक जो है काफ़ी ब्रॉड है और एक वीडियो में हम उसको कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन का जो सिस्टम है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगी। और उस सीरीज में सबसे पहले आपने देखा था कि हमने इलेक्शन कराने के पर्पज से कंट्री को छोटे छोटे पार्ट से डिवाइड कर दिया था और हमने उनको नाम दिया था कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, उस जो टॉपिक जो आज का है रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ये टॉपिक उसी से कनेक्ट है जो आपने स्टडी किया था कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। इसका नाम क्या है? रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस। अगर इसकी हिंदी बनाई जाए तो क्या होगा? रिजल्ट माने होता है आरक्षित, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? चुनावी क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र यानी कि ऐसे क्षेत्र यानी कि एरिया जो कैसे हैं? रिजर्व हैं। किसके लिए? जो आपकी वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी में, उनके लिए। वीकर सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी में, उनके लिए कैसे हैं? रिजर्व है। जैसे आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो उसमें कुछ सीट रिजर्व होती हैं, तो वो सीट पे सिर्फ वो पर्सन बैठ सकता है जिसके लिए वो सीट रिजर्व होती है। इसी तरह से यहाँ पे हमने कंट्री को डिवाइड किया है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, और उन पार्ट्स में से कुछ एरिया ऐसे हैं जो रिजर्व है। सपोज आपका वाला एरिया जो है रिजर्व है, इसके लिए वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इस एरिया में से वो पर्सन ही आ सकता है तो कैसा होगा? वीकर सेक्शन से बिलोंग करता होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस आर दोज कॉन्सिक्वेंसेस, result consequences are those consequences which are reserved for the weaker section of society. Okay, रिजर्व कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो रिजर्व होती हैं इसके लिए वीकर सेक्शन सोसाइटी के जो होते हैं उनके लिए। अब इसमें वर्ड आया वीकर सेक्शन, इसकी सोसाइटी के। तो ये कौन से लोग होते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग जैसे SC, ST। ओके, इस तरह की जो कैटेगरीज हैं उनको हमने बोला वीकर सेक्शन। अब ये कमजोर क्यों है? कमजोर का मतलब क्या है? वीकर का मतलब क्या है? वीकर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इनके पास में एजुकेशन अच्छी नहीं, ओके, इनके पास में रिसोर्स अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि ये गरीब होते हैं। इसलिए हमने इनको पुअर या फिर हमने इनको वीकर सेक्शन बोला, है ना। देखिए, एजुकेशन के मामले में कैसे है? वो कमजोर है, यानी कि एजुकेशन उनके पास में कम है। रिसोर्स के मामले में भी कैसे कमजोर है और उनकी स्थिति जो है दूसरे लोगों से अच्छी नहीं है, इसलिए हमने उनको वीकर सेक्शन बोला। इसी कैटेगरी में आप और भी नेम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वुमेन्स, उनकी कंडीशन जो है मैन से काफ़ी लो होती है, इसलिए हमने उनको बोला वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में इस सिस्टम को क्यों अपनाया गया। हमारे देश में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमने उस कॉन्सिक्वेंसेस को रिजर्व कर दिया। तो देखिए, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को एक तो राइट देता है कि वो किसी भी पर्सन को चूज कर सकता है, यानी कि हर किसी भी पर्सन के पास में क्या राइट है? क्या राइट है? कि वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है।
ओके, ये पर्सन जो है कोई भी इंडिविजुअल किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है, इट मीन्स वोट दे सकता है, ये तो मतलब क्या इसका। और दूसरा राइट क्या है, दूसरा राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि जो इंडिविजुअल है, इस केस में क्या था, ये वोटर है ना, इसमें वोट किया था अभी, तो यहाँ पर क्या है, ये वोटर। और दूसरा राइट क्या देता है कि जो वोटर है वो रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकता है। इट मीन अब ये रिप्रेजेंटेटिव कब बनेगा, जब वो इलेक्शन में लड़ेगा तभी तो बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर किसी को राइट देता है कि वो किसी भी पर्सन को चूज कर सकता है, यानी कि वोटर बन सकता है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि वो एक कैंडिडेट बन सकता है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है और वो चुनाव भी जा सकता है, यानी कि अब उसको वोट मिलेंगे, है ना, ये तो मतलब नहीं है। तो यानी कि वो इलेक्शन को लड़ सकता है, इट मीन्स ही कैन कंटेस्ट इलेक्शन। ओके, अब इस लाइन को आप याद रखना, ही कैन कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि उसको इलेक्शन लड़ने का राइट मिला हुआ है। ओके, लेकिन जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ये वर्ड कई बार रिपीट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है संविधान बनाने वाले, हमारा जो संविधान बना उसको किसने बनाया, वो लोग, ठीक है। उन्हें बहुत चिंता थी इस बात की कि यदि ओपन कंपटीशन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एरिया रिजर्व नहीं है, ओपन कंपटीशन हो रहा है, तो क्या होगा, सोसाइटी के जो वीकर लोग हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के, जैसे कि मैंने आपको बताया था SC ST वुमन क्षत्रिय, ठीक है। तो ओपन कंपटीशन में इन लोगों के पास में SC ST इन लोगों के साथ में क्या होगा कि ये लोग यहाँ पर जो आपके अमीर लोग होते हैं, जो आपके पावरफुल लोग जो होते हैं, ये पर्सन कैसा है, ये रिच है, पावरफुल है और इन्फ्लुएंसबल भी है। ओके, तो देखिए रिच माने क्या होता है, अमीर है, पावरफुल है और सारी ताकत है इसके पास में, और इसका जो प्रभाव है वो भी अधिक है, ठीक है, यानी प्रभावशाली व्यक्ति है। ओके, तो इसके सामने जो पर्सन कहीं पर भी स्टैंड नहीं करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि वो छोटा दिखाई दे रहा है, मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है, इट मीन्स रिच है इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया, पावरफुल है इसलिए बड़ा बनाया है, प्रभावशाली है इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया है। इनका प्रभाव कैसा है, कम है, गरीब भी बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग इनके सामने कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर सकते और इनके चांस जो है जीतने के वो बहुत ही कम हो जाएंगे, और जो आपकी पर्सन है कौन से रिच, उनको जीतने नहीं देंगे। क्यों जीतने नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास में कोई चीज़ है ही नहीं, ना तो उनके पास में एजुकेशन है, ओके, ना उनके पास में रिसोर्सेस है, ना उनके पास में कॉन्टैक्ट्स हैं, ना तो उनके पास में एजुकेशन है, पढ़े लिखे हैं बेचारे सीधे साधे में, और रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, पैसा भी नहीं है उनके पास में। ओके, कॉन्टैक्ट मतलब क्या है, उनकी इतने संपर्क भी नहीं है, इतनी जुगाड़ भी नहीं है कि वो इलेक्शन को फाइट कर सकें इनके साथ। ओके, तो जिन लोग इनको कभी जीतने ही नहीं देंगे किसी भी तरह से, क्योंकि इनके पास में क्या है, पैसा है, ठीक है, और ताकत भी है, इनको डरा देंगे या डराएंगे नहीं तो पैसे से जीत जाएंगे, कैसे करके को जीत जाएंगे, तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी पार्लियामेंट है, जो आपकी पार्लियामेंट है, ओके, इस पार्लियामेंट के अंदर जो कैंडिडेट जाते हैं जीत कर, इस पार्लियामेंट के अंदर जो पर्सन इलेक्ट होके जाते हैं, तो उसमें सोसाइटी के वीकर सेक्शन तो पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। और आपको पता होना चाहिए SC and ST का
एंड जो वीकर सेक्शन होते हैं उनका एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। ऐसा नहीं है कि 2% हुए 3% हुए कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। और अगर ऐसा होगा कि ये लोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा, इसके अंदर जो वीकर सेक्शन थे उनके लोग पहुंच नहीं पाएंगे। इट मीन्स उनकी वॉइस मीन्स आवाज़, उनकी वॉइस है वो वहाँ पर तो नहीं पहुंची, यानी कि उन्होंने वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करने का चांस नहीं मिलता है। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो आपकी डेमोक्रेसी है, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं रह पाएगी। क्यों? डेमोक्रेसी क्या बोलती है, हर किसी को इक्वल चांस मिलना चाहिए। ये आपका गरीब पर्सन है या आपका रिच पर्सन है, दोनों को चांस कैसे होना चाहिए, इक्वल, है ना, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि उनको चांस मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे कंडीशन में सही अर्थों में डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान को बनाने वाले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो प्रिंसिपल था उसको एडॉप्ट किया है। तो क्या होता है इसके अंदर, देखिए इंडिया का जो एरिया है उसको हमने 543 एरियाज में डिवाइड किया है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है। ओके, तो इनमें से 543 एरिया में से हमने कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको रिजर्व कर दिया। सपोज ये वाला एरिया, ओके, जो आप देख रहे हैं सैनिक एरिया, इसी तरह से जो हमारा एरिया एंड जो वाला एरिया, इस तरह से कई सारे एरिया जो हमने इंडिया के अंदर रिजर्व किए गए हैं। किसके लिए रिजर्व किए गए हैं, तो आपका आंसर होगा कि जो आपके वीकर सेक्शन होते हैं, SC ST, इन लोगों के लिए रिजर्व किए गए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं वो एरिया अब रिजर्व है किसके लिए, वीकर सेक्शन के लिए, किसके लिए, ST के लिए एंड SC के लिए। तो अब क्या होगा, इस एरिया में से SC का कैंडिडेट ही इलेक्शन को जीत कर आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि अब इसके अंदर दूसरा पर्सन स्टैंड नहीं कर सकता, तो इसके अंदर क्या होगा कि SC का कैंडिडेट भी खड़ा होगा और वो पर्सन ही इलेक्ट होकर आएगा। जो एरिया SC के लिए रिजर्व है, ये एरिया SC के लिए रिजर्व है। ओके, तो यहाँ से SC का कैंडिडेट ही जीत के आएगा। ओके, एंड जो एरिया आपका ST के लिए रिजर्व है, उस एरिया से सिर्फ ST का पर्सन ही जीत के आएगा। ओके, तो इंडिया के अंदर जो एरिया रिजर्व किए गए हैं SC के लिए एंड ST के लिए, तो वो कितने हैं, ST के लिए जो एरिया रिजर्व किए गए हैं वो है 84 एंड ST के लिए जो रिजर्व किए गए हैं वो है 47। ओके, पहले इनकी संख्या कम थी लेकिन अब बढ़ा दी गई है। तो अब देखिए 84 ऐसे एरिया हैं किसके लिए, SC के लिए, और वहाँ से सिर्फ SC के कैंडिडेट ही इलेक्शन को जीत कर आएंगे। इसी तरह से ST के लिए कितने एरिया हैं देश में, 47 एरिया है देश के अंदर, और वहाँ से सिर्फ ST का कैंडिडेट ही इलेक्शन को जीत कर आएगा। ओके, इसी तरह से यानी कि इस प्रिंसिपल को कौन सा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम सीट भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल को आगे और बढ़ाया गया है ना। तो आज देखिए स्टेट असेंबलीज में भी सीट रिजर्व होती है, किसके लिए, SC के लिए एंड ST के लिए। जो आपने अभी जो सीट देखी थी SC एंड ST, ये आपका नेशनल लेवल पर है, यानी कि ये आपका लोकसभा इलेक्शन के लिए है। ओके, इसी तरह से स्टेट लेवल पर सीट रिजर्व है किसके लिए, SC के लिए एंड ST के लिए। और क्या होता है कि मान लो सपोज आपका UP है एंड MP है, जितने स्टेट्स हैं उसमें इक्वल सीट रिजर्व नहीं होगी, उसमें अलग अलग सीट रिजर्व होती है। उनकी संख्या कैसे होती है, डिफरेंट संख्या होती है, सेम संख्या नहीं हो सकती है। UP में सपोज 80 मान लो, लेकिन MP में 80 नहीं होगी, उससे कम होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। तो यानी कि एक स्टेट में जो सीट रिजर्व है
वो दूसरे स्टेट से या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, इट मीन्स डिफरेंट होगी। ओके, इसी तरह से जो आपका प्रिंसिपल था रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस को, उसको और आगे बढ़ाया गया लोकल लेवल पर, यानी कि जो आपके इलेक्शन होते हैं किसके, पंचायत इलेक्शन जो होते हैं, पंचायत इलेक्शन जो होते हैं उनमें भी सीट रिजर्व की जाती है। तो अब जो सीट रिजर्व की जाती है एससी के लिए तो है, एसटी के लिए भी है, अब उसको और आगे बढ़ाया गया और सीटों को रिजर्व कर दिया किसके लिए, ओबीसी के लिए। ओके, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, इसी तरह से सीटों को रिजर्व किया गया वुमेन्स के लिए, वुमेन के लिए भी सीट रिजर्व की गई। एंड अब क्या होता है, 1/3 सीट जो होती हैं वो सीट रिजर्व होती है किसके लिए, वुमेन के लिए। लोकल लेवल पर 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व है, वुमेन्स के लिए। तो ये कंसेप्ट था इसका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। उसका मतलब क्या होता है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिजर्व है किसके लिए, वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, उसके लिए। ओके, तो आज का जो टॉपिक था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो कंप्लीट हुआ। ओके।